हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही हंगामेदार रही जिला परिषद की बैठक। जिला पंचायत सदस्यों ने पदाधिकारियों पर लगाया उपेक्षा का आरोप। जिला पंचायत अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा, हमारी सरकार नहीं है, इसलिए मनमाने की सोच रहे हैं पदाधिकारी। साला की रिंग सेरेमनी से लौट रहे जीजा की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। परिजनों पर टूटा गमों का पहाड़। तेनुघाट का रहने वाला था मृतक। गिरिडीह पचम्मा मुख्य मार्ग में बन रहे नाली निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत पर पहुंचे जेई को पेटी कॉन्ट्रैक्टर के कर्मियों ने धमकाया। जेई ने पचम्मा थाने में आवेदन देकर दर्ज कराई शिकायत। और धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष पर इस मामले में चुप्पी साधने का जता रहे हैं विरोध। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। अपने साला के रिंग सेरेमनी में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे जीजा की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक तेनुघाट निवासी 34 वर्षीय अमित कश्यप था। इस बाबत जानकारी देते हुए मृतक के चाचा अजय राय ने बताया कि गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र के वन खंजों में अमित अपने साला के रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आया था। रिंग सेरेमनी के समापन के बाद वह मंगलवार की देर शाम बाइक से वापस तेनुघाट के लिए निकला था। इस दौरान मधुबन मोड़ के पास एक टाटा मैजिक वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। घटना में उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। सदर अस्पताल में काफी संख्या में मृतक के परिवार के लोग पहुंचे। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ससुराल आया हुआ था और इसका साले का एंगेजमेंट था। उसके बाद ये चला एंगेजमेंट करके शाम में 7-7:30 पे चली। कहाँ? बनखंजो से तेनुघाट की ओर। तेनुघाट का रहने वाला है, नाम है इसका अमित कश्यप। तो बनखंजो आए हुए थे, साला का छेका था और उसके बाद वो रिटर्न वापस अकेले जा रहा था। सामने से मधुबन मोड़ के पास टर्निंग के पास एक मैजिक गाड़ी जिसमें फिनाइल लोड था, वही मतलब ओवरटेक करके इसको मारा। क्या चीज से जा रहे थे ये बाइक से था। क्या नाम है इनका? अमित कश्यप। घर कहाँ हुआ इनका? तेनुघाट 1 नंबर। उम्र कितना हुआ? उम्र 34-35। आप कौन हुए इनके? इसके चाचा जी हुए अंकल। क्या नाम है आपका? अजय राज। कहाँ घर हुआ? तेनुघाट। गिरिडीह पचम्बा मुख्य पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उनके बीच डिवाइडर का निर्माण हो रहा है और दोनों ओर नालियां बनाई जा रही है। शहरवासियों में इसको लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है, लेकिन इस सबके बीच शहरवासियों में निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही लापरवाही और अनियमितता को लेकर भी आक्रोश है।
क्योंकि इस निर्माण कार्य से लोगों को ज्यादा अपेक्षा थी। सड़क बन जाने के बाद लोगों को काफी सहूलियत होगी, लेकिन जिस तरीके से सड़क का निर्माण कार्य और नालियां बनाई जा रही हैं, उससे यही लगता है कि कुछ वर्षों के बाद नालियों और सड़क की स्थिति पहले से भी ज्यादा बदतर रहेगी, क्योंकि नाली निर्माण में गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जैसे तैसे नाली का निर्माण किए जाने से सबसे बड़ी बाधा शहर से पानी निकासी की होगी। नाली को टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे मनमानी को रोकने वाले पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर को भी ठेकेदार के गुर्गे कार्यस्थल से गाली गलौज करके भगा दे रहे हैं। और सीधा में देखिएगा तो सुक्का में मिले। तो वहाँ पर नाली में जो है हनीकॉम्ब आ रहा था, तो उसी को बोले कि इसको तोड़ के हटाओ, तो फिर से नाली बनाओ। तो और उसके बाद उन्होंने, उस लड़का ने बोला कि हम लोग जो है गाली गलौज दिए भी नहीं थे, तो कि आप गाली गलौज क्यों दिए, मार के फाड़ देंगे तो ये कर देंगे, यहाँ से भागो। बिशनपुर में नाली का काम। ठेकेदार की गुर्गे के शिकार हुए पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह और कनीय अभियंता आफ्ताब आलम ने ठेकेदार के गुर्गे से मिली धमकी के बाद पचम्बा थाने में एक आवेदन देकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि पचम्बा गिरिडीह मुख्य पथ निर्माण में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। लोगों की शिकायत के बाद जब वह जांच करने पहुंचते हैं तो ठेकेदार के गुर्गे उन्हें धमकी देते हैं। वहीं पूर्व में भी ठेकेदार के गुर्गे के द्वारा वरीय अधिकारी को धमकी दी जा चुकी है। कोई नहीं, हम लोग सरकारी कार्य ये संवेदक के द्वारा गिरिडीह पचम्बा रोड में नाली का निर्माण का कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण में हम और सहायक अभियंता और कनीय अभियंता हम लोग दोनों गए थे देखने के लिए। काम को गलत तरीके से किया जा रहा था। उनको देखने पर हम लोगों ने विरोध किया और काम को रुकवाने का प्रयास किया। रोकने के क्रम में जो कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे थे, खास करके अमन नाम का लड़का को है, उसके पिता का नाम किसी ने बबलू जी बताया ना, उस लड़का ने काफ़ी विरोध किया। हम लोगों के साथ में गाली गलौज भी किया, सहायक अभियंता के साथ में भी मिसबिहेव किया है। क्या बोला गया? अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज कोई कर रहा था और धमकी दे रहा था कि जान से मार देंगे, यहाँ पे भाग यहाँ से। काम हम लोग का घर के सामने हो रहा है। हमने कहा कि अरे तुम्हारे घर के सामने जब काम हो रहा है तो तुम सही से ना करवाओगे जी, जो तुम्हारा काम हो रहा है तुम सही से करवाएगा कि तुम गलत तरीके से करवाएगा। तो उसी पर वो बड़ा आवेश में आकर के गलत तरीके से हम लोग से मिसबिहेव किया। तो हम लोग बोले कि चलो थाना चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमको तो पर डे रोड में आना है काम करवाने के लिए। हम कल भी जाएंगे काम करवाने के लिए। इस तरह से लोग अगर विरोध करेगा तो कैसे हम लोग काम करवा पाएंगे। इसी समय मुझे हम थाना पे आया था, इस तरह का बात हुई थी। क्या काम चल रहा है अभी? 4 लेन सड़क निर्माण, अभी BMDC का भी काम चल रहा है आगे, और इसका नाली निर्माण का भी काम चल रहा है। तो आज संवेदक जो है, संवेदक के द्वारा ये नहीं कहा गया आज जो है उसमें शिकायत है कि वो हनी कम आ रहा था उसमें, जो हनी कम आ रहा था, छड़ वगैरह भी दिख रहा था। वो छड़ नहीं दिखना चाहिए उसमें। फिर अगर हनी कम आएगा उसमें पानी का प्रवेश करेगा फिर उसमें जंग लग जाएगा छड़ में। तो इसके लिए हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, सही से करो, सही कार्य। वहीं मनमानी तरीके से नालियों का निर्माण किए जाने से लोगों में काफी रोष है। वहीं इसकी गुणवत्ता भी घटिया किस्म की है। निर्माण कार्य में एस्टीमेट का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। शहर वासियों ने जिला प्रशासन से सड़क और नाली निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने और संबंधित ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि शहर को सुंदर बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो पैसे आवंटित हुए उसका बंदरबाट न हो और शहरवासियों को इसका सही फायदा मिल सके। नीचे परेशानी, नीचे जो है पहले ढलाई करके छड़ रखना चाहिए। लोग मिट्टी पर रख के जो है ढलाई करते रहा, उसके बाद भी सीधा नली नहीं हो रहा। नली की मोटाई भी कम है। मोटाई कम है? हाँ, मोटाई कम है और नली सीधा होना चाहिए। देखिए, आप लोग भी देखिए कैसा काम हो रहा है। ऐसे ही होता है, बोलिए आप लोग खुद देखिए। शिकायत करते हैं तो क्या बोलता है? कुछ बोल भी नहीं करता। ठीक हो रहा काम, ऐसे ही बोलता है। बोलने दीजिए लोग।
काम तो ठीक कर रहे हैं, देखिए बोलने के बाद भी नहीं सुनता है, देखिए छोड़ दिया ये ऐसा ही काम, ऐसा ही होता है। लंबे अंतराल के बाद बुधवार को जिला परिषद की बैठक परिषद के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी समेत जिला परिषद सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभागवार समीक्षा शुरू ही हुई थी कि भीषण गर्मी में पेयजल समस्या को लेकर उठाए गए प्रश्न पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान सदस्यों ने सवाल उठाए कि पूर्व उपायुक्त ने निर्देश दिया था कि हर पंचायत में विभागीय स्तर पर 5 और विधायक की अनुशंसा पर 5 चापानल लगने थे, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। सदस्यों के सवाल पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अलग ही अंदाज में दिखे। इस दौरान भी अपना आपा खोते हुए तुम तड़ाक पर उतर आए। उन्होंने बगैर सोचे समझे बैठक में सारे जिला पंचायत सदस्यों पर भड़कते हुए कहा कि तुम में से किसी के सुझाव और निर्देश को नहीं माना जाएगा। कार्यपालक अभियंता के इस अंदाज पर जिला परिषद सदस्य भड़क गए और हंगामा करने लगे। हालांकि मौके पर उप विकास आयुक्त ने सभी सदस्यों को समझाकर शांत कराया। इस दौरान कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी बैठक से बाहर कर दिया गया और बंद कमरे में फिर आगे की बैठक हुई। इस दौरान जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बैठक में पदाधिकारी ही हावी रहे, तो जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए पदाधिकारी मनमानी की सोच रहे हैं, मगर ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि मीडिया कर्मियों को बैठक से बाहर करने के सवाल पर वो सफाई देती दिखी, मगर कुल मिलाकर यह बैठक पूरी तरह से हंगामेदार रही और लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचे, इसलिए मीडिया कर्मियों को बैठक से दूर रखा गया। हालांकि इस दौरान कई सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा भी हुई और कई निर्णय भी लिए गए। हम लोग आके जाए खाली यहाँ पर धीरे धीरे करके रास्ता करने के लिए आते हैं। आज चिट्ठी निकाल दिया पहले चिट्ठी कहाँ गया इनका, जब उपायुक्त महोदय बता रहे थे 5 देना है, हम लोग जनता से मांगे लिस्ट बना करके और ला करके यहाँ हम लोग अनुशंसा देते हैं। आप कचहरी और एसकोटी नहीं सुनते हैं, मान के विधायक लोगों का बात सुनते हैं, हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग क्यों आते हैं, फिर मत बुलाइए, इस्तीफा लीजिए हम लोगों का। जिला परिषद का हुआ और इस बैठक में आज जो सबसे बड़ा बात हुआ ये जल नल योजना का, जो इस जगह में बहुत सारा नाकामियाँ हैं, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। अभी नया PhD 1 और PhD 2 में जो आए हैं आपका जिला अभियंता, वो दोनों नए हैं। उन लोग समय लिए हैं 2 महीना का, कि 2 महीना के अंदर जहाँ भी पूरे जिले में जल नल योजना का अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी है, उसको जांच करके हम लोग रिपोर्ट करेंगे और उसको सुधारने के काम करेंगे और अच्छी तरह से उसको चलाने के काम करेंगे। और इसके अलावा कोई मुद्दा? और इसके अलावा जो बैठक है अभी हम लोग का 2025-26 का जो योजना है 15वीं वित्त का, उसका अनुमोदन किया गया। और इस क्षेत्र में दोनों जो सांसद हैं, सांसद के द्वारा अनुशंसित RO रोड जो बनेगा 19 रोड है, उसका अनुमोदन करके हम लोग दिए। जो सांसद अनुशंसा करके इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करें और इसमें इस क्षेत्र के पूरे जिले का एक विकास रोड के माध्यम से हो। कितने इसे दिखाएं, बोल रहे हैं कि सब हम विस्तार से देंगे, काहे आप लोग परेशान हो रहे हैं, हम विस्तार से देंगे आप लोग। बैठिए मैडम, एक मिनट, आप लोग बैठिए। मैडम चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, आज का चेयरमैन है, ऑल इन ऑल है। यदि वहाँ हम मीडिया कर्मी जाता है कवरेज करने के लिए, रखना होगा ना। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में वहाँ पत्रकार लोग रहते हैं और उसका करते हैं। क्या यह नई व्यवस्था आपको बनाए रखेंगे? आज सुनिए, आज सेलिब्रिटी का ऑल इन होता है कि चेयरमैन होता है ऑल इन, ये हमको जवाब दीजिए। बाबा रहते हैं कहाँ, बोले कि नहीं रहते हैं, सो बताइए। तो आप लोग हम बोले हम तो बाहर किया गया, हम लोग सामने है आपका। बाबा की फोटो खींच लीजिए, क्यों? जिला परिषद के बैठक में अधिकारी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मानेंगे कैसे न मानेंगे, मानने में हम लोग है ना, बैठे हुए हैं, आप लोग बताएंगे ना हम लोग। नहीं, ये सवाल नहीं है। बात सवाल ये उठ रहा है कि वो मान रहे हैं कि नहीं, फॉलो कितना कर रहे हैं अधिकारी। पदाधिकारी हावी क्यों है, बताइए आपकी बैठक में। उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब देखिए क्या बोले आप जी, बोला जाए। वहाँ आपका एक भी नहीं चल रहा है, पदाधिकारी का चल रहा है, क्यों? देखना हम लोग का भी सरकार नहीं है, हम लोग का सरकार नहीं, तो सरकार हम लोग का नहीं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि मनमानी अपना करेगा कि हम लोग चलने देंगे नहीं। आपको देखते कि आज का बैठक में क्या मतलब हो रहा है। सो
आप ये मान रहे हैं ना कि अधिकारी नहीं मान रहे हैं। लगाया है इसको हम लोग मतलब किए हैं कि इसको बर्खास्त करेंगे हम लोग। तो मैडम ये माना जाए कि पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। हाँ बोला कि हम लोग हमको नए आए हैं, हमको जानकारी नहीं था। इनको हम बोले कि जब हम जांच में गए थे तो आप भी साथ में थे, नहीं सब बताए थे कि नहीं हमको नहीं। सीसीएल में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कोयला लोहा चोरी के साथ इसके जमीन पर भूमाफियाओं की गीत दृष्टि है। लगातार इससे जुड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रबंधन कार्रवाई करने में भी कम नहीं है। स्थिति तू डाल में पात वाली है। अपराधियों या भूमाफियाओं में डर नहीं दिख रहा है। अभी एक दिन पहले ही चोरों ने सीसीएल बनियाडी क्षेत्र की सीपी साइडिंग यूनिट में रात में ड्यूटी पर तैनात 2 जवानों पर हमला कर दिया था। वहीं अब बुधवार को ओपन कास्ट माइंस में कोयला चोरों द्वारा बनाए गए सुरंग को ध्वस्त कर दिया गया। सीसीएल सुरक्षा की उपस्थिति में खोदे गए सुरंग को पत्थर और मिट्टी से ढक दिया गया। हालांकि कार्रवाई के बावजूद कोयला लोहा चोरों का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे एकदम उत्तर प्रदेश में एगो घूस मांगा एगो साहब, एक बोरा सांप ले गया दिया बांध के और खोल दिया सांप। उनको भी सांप निकाल तो दिए। अरे यहाँ से आगे सुको, आगे सुको, आगे सुको, आगे सुको, आगे सुको, थोड़ा सा आगे सुको, थोड़ा सा। तीसरी अंचल कार्यालय में हुई जानलेवा हमले के विरोध में किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह बुधवार से गिरिडीह अधिवक्ता संघ भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उनके धरने के समर्थन में झारखंड राज्य अधिवक्ता संघ के कार्यकारी सदस्य परमेश्वर मंडल एवं अधिवक्ता धनेश्वर यादव भी अनिश्चितकालीन धरना में शामिल हुए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने वाले अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कहा कि किसान जनता पार्टी का तीसरी अंचल में गरीब किसानों के रजिस्टर 2 की मांग को लेकर धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। रजिस्टर 2 की कॉपी देने के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, उप समाहर्ता और उपायुक्त को आदेश पारित भी कर रखा है। रजिस्टर 2 दिए जाने से अंचल अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा, जिसके डर से वह रजिस्टर 2 देना नहीं चाहते। ऐसे में साजिश के तहत उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। जब मैं किसी तरह से बच गया तो मुझ पर फर्जी मुकदमा कर मुझे जेल भेज दिया गया, जबकि किसान जनता पार्टी के द्वारा दिए गए आवेदन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने मामले में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। तीसरी में रजिस्टर 2 की मांग को लेकर किसान 10 अप्रैल से धरना दे रहे थे। 17 अप्रैल को शुभोनील सामंता अधिवक्ता जो हैं वो हमको फ़ोन किए कि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय जी आपसे बात करना चाहते हैं। वो फिर हमारे आवास पर गए और बात किए तो प्रकाश बाबू बोले कि देखिए एसडीपीओ साहब खोरी बउआ हमारे पास आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि तीसरी में जो वहाँ ब्लॉक वगैरह जाम किया है उसको जाके आप जाम हटवा दीजिए। हम बोले सर देखिए वहाँ के लोग जो हैं जो 15 महीना पहले रजिस्टर 2 के लिए राशि जमा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, उसके आलोक में हम भी 1000 आवेदन दिए हैं, पैसा जमा ले लिया है, टिकट जमा ले लिया है। इसके बावजूद भी तीसरी अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 नहीं दे रहा है। एसी का भी आदेश है, उसके बाद भी नहीं दे रहा है। इसलिए लोग नहीं मानेंगे, हमारे कहने से नहीं मानेंगे, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो प्रकाश बाबू बोले कि ठीक है, यही बात आप आके एसडीपीओ साहब से कह दीजिए। हम प्रकाश बाबू के आवास पर गए और एसडीपीओ साहब फिर वही सवाल हमसे किए कि भाई आप जाके जो है सो वहाँ गेट वगैरह जो जाम किया है उसको रोकवा दीजिए।
हम बोले सर देखिए 15 महीना हो गया है और वहाँ का सीओ रजिस्टर्ड नहीं दे रहा है, इसलिए लोग बात नहीं मानेंगे और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसमें हम आक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन प्रकाश बाबू आग्रह किए कि हमारे बार के अध्यक्ष हैं, ये आग्रह किए, इनके आग्रह पर हमको जाना पड़ा और वहाँ जाके लोगों को समझाए, गेट जाम जो है सो हटा दिया। लेकिन संयोग बस से उस दिन सीओ नहीं थे, तो लोग कहे कि भाई आप सीओ से तो कुछ बात किए ही नहीं। हम बोले सीओ साहब जैसे आएंगे आप लोग खबर करिएगा, हम आके मिल लेंगे सीओ से। तो सीओ जब बैठने लगे तो वो सब पूछे कि भाई रजिस्टर को दीजिए, बोले कि नहीं देंगे। तो फिर वहाँ के लोग हमको खबर किया और जब खबर किया और गए वहाँ तीसरी, तो अंचल जैसे पता चला अंचल अधिकारी अपने चैम्बर में बैठे हैं, हम और हमारे कुछ साथी वहाँ जो है सो गए और तब तक जो है कुछ बात कर ही रहे थे कि भाई आप क्या ही नहीं दे रहे हैं। तो तब तक कुछ महिला थी, वो देखी कि बाहर से कुछ भूमाफिया सब लाठी लिए हुए आ रहा है। तो एक महिला जो है शायद बंद कर दी, बीमारी जो है सो बंद कर दी। उधर से थाना प्रभारी वीडियो और भूमाफिया सब आया और उसके बाद दनादन जो है सो लाठी चार्ज होने लगा, माथा मेरा फट गया। कुछ देर के बाद जो काफ़ी लोग जो है देखिए बगल में एक भागीरथ राय जी हैं, वो और बाकी लोग जो है हमको बचाने के लिए सैकड़ों लाठी खाए, तब हमारा जान कहीं बच सका। फिर वहाँ से इलाज के दौरान पुलिस लाने भी नहीं दे रही थी वहाँ से हमको, फिर लोग विरोध करने के लिए ढेला पत्थर चलाए ताकि हमको ला सके, हॉस्पिटल ला सके। और वहाँ हॉस्पिटल जब लाया गया उसके बाद फिर यहाँ गिरिडीह से हमको रेफर कर दिया गया, यहाँ से फिर धनबाद जो है सो ले गया अशोकी हॉस्पिटल। वहाँ 65-70 हज़ार रुपया लगभग खर्च हुआ, तब किसी तरह से मेरा जान बच पाया, नहीं तो आज इस धरती में हम जीवित नहीं थे। इसलिए आज हम संकल्प लिए हैं कि इस तरह के भ्रष्ट अफसरों से के दबाव में, चाहे दबाव में हो या प्रलोभन में, जो है हमारे बार के जो पदाधिकारी हैं आ जाते हैं और इसमें हमारे बार के जो और अधिवक्ता हैं वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आज भी बहुत अधिवक्ता, सारे लोगों का सहानुभूति है, लेकिन फिर भी वो डर से नहीं बैठ पा रहे हैं। चाहे तो प्रशासन का डर है, अध्यक्ष महोदय का को भाजन बनने का उनको डर है, जिस डर की वजह से जो नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन सारे लोगों का सहानुभूति है और हम तब तक यहाँ धरना देते रहेंगे जब तक वहाँ के सीओ पर FIR नहीं हो जाता, वहाँ के वीडियो पर FIR नहीं हो जाता, वहाँ के दारोगा पर FIR नहीं हो जाता, तब तक हमारा निश्चितकालीन धरना प्रत्येक दिन 2-3 घंटा यहाँ चलेगा। गावा थाना में बुधवार को बकरा ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुआ। बैठक की अध्यक्षता गावा प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास एवं संचालन गावा सीओ अविनाश रंजन ने किया। वहीं थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह भी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए गाव BDO महेंद्र रविदास ने कहा कि त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, किसी प्रकार की हुड़दंग न करें। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी तरह का अफवाह न फैलाएं, किसी भी तरह की सूचना सीधे पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। बैठक में सुधीर सिंह, पूर्व उप प्रमुख नवीन यादव, सेरुवा मुखिया गुरसाई रविदास, पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव, जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, मरगूब आलम, पीहरा पूर्वी मुख्य प्रतिनिधि सफदर अली, बादी डी मुखिया प्रतिनिधि कांग्रेस यादव, मालदा पूर्व मुखिया दिनेश पांडे, नगवा मुखिया मिराज उद्दीन समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गिरिडीह सिरसिया स्थित सदर प्रखंड परिसर में कल्याण समाज द्वारा निर्मित 4 इकाई कियोस्कों का उद्घाटन बुधवार गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर 20 सूत्री के उपाध्यक्ष संजय सिंह, DC रामनिवास यादव, पूर्व विधायक केदार हाजरा, BDO CO समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बताया गया कि कल्याण विभाग के द्वारा 4 इकाई दुकान, जिसका लागत प्रति इकाई 1,68,500 रुपए है। बताया गया कि इसका आवंटन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा युवतियों के बीच किया जाएगा, ताकि वह ब्लॉक परिसर में दुकान संचालित कर स्वरोजगार कर सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार का एक छोटा सा पहल है कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा युवतियों को रोजगार परक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से 4 दुकान का निर्माण कराया गया है। इन दुकानों में बेरोजगार युवक युवतियां प्रज्ञा केंद्र, आधार सेंटर, फोटोकॉपी स्टेशनरी,
रास्ता आदि चीजों का दुकान संचालित कर रोजगार कर सकते हैं। इधर सामने हट जाएंगे माननीय विधायक श्रीमती बनाने का उद्देश्य है मैम कि बहुत सारे चलिए उपस्थित हमारे गिरिडीह के एसपी डीसी साहब, हमारे भाई दादा जिलाध्यक्ष केदार दादा, मालाल दादा और हमारी महिलाएं हैं, प्रमुख हैं, और ख़ास करके क्योंकि हम जिस के लिए ये कार्यक्रम, ये योजना यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारी दीदी बहनें और हमारे भाई दादा, आप और हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। और ये देख के ज़्यादा हर्ष हो रहा है क्योंकि आज हम 4 कियोस्क का, जिसको आप लोग बोलेंगे कि आप उसको अपने रोजगार, अपनी रोजी रोटी जीने का एक साधन बना सकते हैं, आज अभी मैंने जाकर के वहाँ देखा भी है। और ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है। हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, बहनें हैं, आजकल क्योंकि रोज़गार सिर्फ पुरुष नहीं कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं। तो जब प्लेन उड़ा सकती हैं, रेलगाड़ी चला सकती हैं, दुकान तो चला ही सकती हैं आराम से। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी छोटी सी शुरुआत के लिए, और ख़ास करके हमारी जितनी मेहनत कश दीदी बहनें हैं, मेहनत कश भाई दादा हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से एक कार्यक्रम, एक योजना, जिसके द्वारा आप इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। मानवाधिकार संगठन हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को नवपदस्थापित गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त का स्वागत पुष्पगुच्छ व संविधान की किताब देकर किया गया। इस बाबत हेल्पिंग कॉपर्स के अध्यक्ष विशाल गंभीर ने बताया कि उपायुक्त से मुलाकात के क्रम में संगठन के उद्देश्य को लेकर बात रखी गई। वहीं सामाजिक कार्य व जनहित के कार्यों में संगठन के सदस्यों ने उनसे सहयोग की अपील की है। साथ ही जिले के अंचल कार्यालयों में आम जन मानस को प्रत्येक दिन आ रही समस्या से अवगत करवाते हुए संबंधित विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता व सुधार लाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। उपायुक्त से मुलाकात के क्रम में संगठन के राज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार, राज्य महासचिव राजेश सिन्हा, राज्य सचिव रंजीत कुमार, जिला सचिव जिम्मी चौरसिया, जिला समन्वयक रमेश दास, जाकिर अंसारी व बंटी शर्मा मौजूद रहे। आज हम लोग गिरिडीह जिले के पदस्थापित उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन की तरफ से, और उन्होंने उनका स्वागत किया। और हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन की तरफ से जो हम लोग बहुत जल्द जो है जिले में अच्छी पहल करने जा रहे हैं, मानव अधिकारों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा हम लोग लोगों के साथ खड़े रहे हैं और भी अच्छे तरीके से आगे काम करेंगे। और उपायुक्त महोदय को आज हमने एक ज्ञापन भी सौंपा है जो कि अंचल से संबंधित है, क्योंकि आम जनमानस को जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, हर चीज़ के लिए मुद्रा भूषण रुपये की मांग होती है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए भी उनका ध्यान जो है आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन उम्मीद करता है कि उपायुक्त महोदय की तरफ से आगे और भी अच्छी पहल होगी।